नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम दही भल्ले की रेसिपी। और इसे बनाते टाइम मैं कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ जिससे आपके दही भल्ले एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और कुछ दही भल्ले मैं सैलो फ्राई करके भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधे कप उड़द दाल और आधे कप मूंग दाल ले ली है। हमें यहाँ पर उड़द दाल और मूंग दाल सेम क्वांटिटी में लेनी है। आप चाहें तो उड़द दाल से भी भल्ले बना सकते हैं, लेकिन मूंग दाल डालने से आपके भल्ले बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और ये पाचक भी होंगे। तो दोनों को सेम क्वांटिटी में ले लेना है और दोनों दालों को मैक्सिमम 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी दोनों दालों को भिगोने छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही दाल को भिगोकर रख दिया था, तो मेरी दाल बढ़िया से फूल गई है। ये क्वांटिटी में दुगनी हो गई है और दाल का हमने पानी भी हटा दिया है। तो अब बढ़िया से इन्हें पीस लेते हैं। तो दालों को हम इस मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेते हैं। हम दोनों दालों को साथ में ही डालकर पीसेंगे। मूंग दाल को भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो दोनों दालों को साथ में ही भिगो सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली थी इसलिए अलग अलग भिगोई है। आप चाहें तो साथ में भिगो सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर इसे हल्का दरदरा पीस लेते हैं। इसका हमें बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो दालों को हमने हल्का दरदरा पीस लिया है। इसे पीसने के लिए हमें 4 से 5 टेबल स्पून पानी का यूज भी किया है। तो आप देख सकते हैं दाल को हमें इतना दरदरा पीसना है, जैसे सूजी भिगोते टाइम हो जाती है उतना ही दरदरा हमें इस दाल को पीसना है। तो दाल हमारी बढ़िया से पिस गई है। तो अब इसे हम निकाल देते हैं एक बाउल में। तो सारी दाल को हम इस बाउल में डाल देते हैं। तो सारी दाल को हमने इसमें निकाल लिया है। अब हम 8 से 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसे इस प्रकार से फेंट लेंगे, जिससे हमारी दाल एकदम फ्लफी और एकदम फूल कर दुगनी हो जाएगी और इसका कलर भी एकदम वाइट हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहें तो इस प्रकार से एक बड़े सा स्पून ले लें या हाथ से भी इसे बढ़िया सा फेंट लें। दाल को फेंटते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और दाल हल्की सी हमारी फूल भी गई है। तो अभी हमारी दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम दाल को 4 से 5 मिनट तक और फेंटेंगे, जिससे हमारी दाल बढ़िया से फिट जाएगी। तो दाल को फेंटते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं और दाल भी हमारी बढ़िया से फूल गई है। और आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल सफ़ेद कलर में आ गई है और ये क्वांटिटी में भी दुगनी हो गई है। तो इस टाइम पे हम दाल को कैसे चेक करें कि हमारी दाल फूली या नहीं। तो हम लेंगे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और हम हाथों की हेल्प से थोड़ी सी दाल ले लेंगे और इसके ऊपर इस प्रकार से डाल देंगे। अगर दाल हमारी इस प्रकार से तैरने लगी है तो हमारी दाल बढ़िया से फूल गई है। तो दाल हमारी बढ़िया से फूल गई है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले, 1 चम्मच नमक, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। अदरक और हरी मिर्च डालने से भल्ले में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर डालें। और अब हम बढ़िया सा इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इनके भल्ले बना लेते हैं। दही भल्लों को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर तेल गर्म होने रख दिया है। तेल भी हमारा मीडियम गर्म हो गया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है और गैस को अब हमें कर लेना है लो टू मीडियम। अब इसमें हम एक एक करके इस प्रकार से बैटर डालते जाएंगे। तो जितनी इस कढ़ाई में भल्ले आते जाएं उतने आप इसमें डाल दें। तो आप देख रहे हैं हमारे भल्ले फूलने लगे हैं, ये क्वांटिटी में दुगने होते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे भल्ले इस प्रकार से फूलते जाए तो इन्हें ऐसे पलट देते हैं और दोनों साइड से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो आप जिस साइज के भल्ले बनाना चाहते हैं उतने साइज के इसमें बैटर डालते जाएं और आपको याद रखना है कि इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही
फ्राई करना है, जिससे हमारे भल्ले अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भल्ले हमारे अच्छे गोल्डन कलर में आ गए हैं और ये बढ़िया से फ्राई भी हो गए हैं। तो इनको हम निकाल देते हैं एक प्लेट में। इसी प्रकार हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा बढ़िया सा फ्राई हो गया है, इसमें भी गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे कुछ भल्ले सैलो फ्राई, जिसके लिए हमने एक अप्पे मेकर ले लिया है और इसे गैस के ऊपर रख दिया है और आंच को हमने बिल्कुल मीडियम कर लिया है और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल। तो सारे खांचों में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। जब तक हमारा मेकर हल्का सा गर्म होता है तब तक हमने बैटर को भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बैटर हमारा बच गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, ये आधी चम्मच से भी कम है और इसे हम मिक्स कर देते हैं। हम ऐसे सैलो फ्राई बनाने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं और इसे डालने से हमारे भल्ले एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होंगे। तो इसे हमने बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इस प्रकार से अप्पे मेकर में, तो सारे खांचों में हमें इस प्रकार से बैटर डालते जाना है और हमारे एकदम फूले फूले दही भल्ले बनकर तैयार होंगे और इसमें ऑयल भी कम लगता है। तो सारे बैटर को हमने इस खांचों में डाल दिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं और आंच को हम बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, जिससे हमारे एक साइड से भल्ले पककर तैयार हो जाएंगे। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हम हटा देते हैं और हमारे भल्ले एक साइड से बढ़िया से पक गए हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें पलट देते हैं। तो सारे भल्लों को हमें इस प्रकार से पलट देना है। हमारे एकदम फूले हुए भल्ले बने हैं और इस साइड से भी इन्हें पकने छोड़ देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इस साइड से भी डाल देते हैं। इस प्रकार से किनारों पे हमें इसके ऑयल डाल देना है और इसे ढककर फिर से हमें 5 मिनट पकने छोड़ देना है। तो 2 मिनट के लिए हम ढककर इसे और पका लेते हैं। 2 मिनट हमारे हो गए हैं तो ढक्कन को हम हटा देते हैं। तो हमारे दही भल्ले दोनों साइड से बढ़िया से सिक गए हैं। अब इन्हें हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो हमारे दोनों प्रकार के भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं, जिनको हमने डीप फ्राई किया है और इनको हमने सैलो फ्राई किया है। तो हमारे दोनों भल्ले हमारे एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे ऐसे ही हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब इसे हम पानी में भिगो देते हैं। भल्लों को भिगोने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर हल्का गर्म पानी। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हींग। इनको हमें जल्दी से ही डालना है और अब इनको हम बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं भल्लों को। तो इस प्रकार से जितने भल्ले आपको खाने हो उतने इसमें डालकर फुलो दें और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें सैलो फ्राई हुई भल्ली और इसके ऊपर हम इस प्रकार से रख देते हैं प्लेट, जिससे हमारे भल्ले नीचे तक अच्छे से डिप हो जाए और इसके ऊपर हम इस प्रकार से रख देते हैं एक भारी सा कोई सामान। अब इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगोने छोड़ देते हैं, जिससे हमारे भल्ले बढ़िया से फूल जाएंगे और हम बाकी बचे भल्लों को एक एयर टाइट बॉक्स में 4 दिन के लिए हम फ्रिज में इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब हमारा मन करे तो इसे गर्म पानी में भिगोकर खा सकते हैं। जब तक हम दही को फेंट लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम दही ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब इसे हम बढ़िया सा फेंट लेते हैं। तो दही को हमने बढ़िया सा फेंट लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में और अब हम चेक कर लेते हैं अपने भल्लों को। तो दही भल्ले हमारे बढ़िया से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और अब हम दही भल्ले की प्लेट तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे दबा देंगे, जिससे इसका सारा पानी आराम से निकल जाए। इसके बाद हम इसे रखेंगे प्लेट में। तो जितने इसमें भल्ले आ जाएं उसे इस प्रकार से निकाल कर इससे थोड़ा सा निचोड़ कर और इसमें रख देते हैं। और ये हमारा सैलो फ्राई भल्ला ये भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसको हम भी इसमें रख देते हैं। तो भल्ले की प्लेट लगाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर दही
इमली और गुड़ की मीठी चटनी, हरी पत्ती की चटनी, थोड़ी सी अनार के दाने, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुंजा हुआ जीरे पाउडर। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर दही। तो इस प्रकार से हमें दही से इसे बिल्कुल कोट कर देना है। तो इस प्रकार से हमने सारे भल्लों के ऊपर दही डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी। तो इस प्रकार से हम इसमें मीठी चटनी डाल देते हैं। तो जितनी आपको इसमें चटनी पसंद हो उतनी इसमें डाल दे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी पत्ती की चटनी। तो थोड़ी थोड़ी हम इसके ऊपर हरी पत्ती की चटनी भी डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो इस प्रकार से हम इसमें काला नमक को स्प्रिंकल कर देते हैं। भुंजा जीरा, तो इसको भी हम इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो स्वाद दुगना कर देता है, सिर्फ तीखा। और सबसे बाद में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो इस प्रकार से इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो जितना आपको तीखा पसंद है उतना आप इसमें डाल दें। थोड़ा सा सजाने के लिए और टेस्ट को दुगना बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से अनार के दाने। तो बढ़िया सी हमारी दही भल्ले की प्लेट लगकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया है और खाने में तो ये इससे भी स्वादिष्ट है। तो हमारे दही भल्ले की प्लेट एकदम रेडी है। तो इस प्रकार से हम आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं, और कितने स्पॉन्जी बने हैं। और हम अपने सैलो फ्राई भल्ले को भी तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा भल्ला बनकर तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसे एंजॉय करें, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।